तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार सूबे में छोटे उद्योगों के कर्ज पर देगी ब्याज अनुदान, महिला उद्यमियों को योजना में मिलेगी प्राथमिकता। निर्माण मजदूरों की दुर्घटना और स्वाभाविक मृत्यु पर 2 गुना मुआवजा राशि मिलेगी, इससे 16 लाख श्रमिकों को होगा लाभ। लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार का अब हर जिले में होगा एक प्रमंडल। इसके लिए सिंचाई, नलकूप और भूगर्भ जल के लिए अलग अलग काम करने वाले प्रमंडल को एक साथ किया गया विलय। बिजली बिल में हो रही गड़बड़ी को दूर करने के लिए कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। बिजली कार्यालयों में काम करने वाले इन सहायकों को ठेका पर किया जाएगा बहाल। बिहार शरीफ के मोरा में बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर जूते। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से सुविधा केंद्र का होगा निर्माण। राजधानी पटना में शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 30 अस्पताल बनाए जाएंगे। ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर का होगा, जहां प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उद्योग विभाग ने हस्तशिल्प के गुर सीखने वालों की सुविधा में कई तरह के इजाफों का लिया निर्णय। इसका मकसद हस्तशिल्प को रोजी रोटी का आधार बनाना है। सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इनोवेशन सेंटर में क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें निखारा जाएगा। सूबे के 15% भूभाग 2017 तक होंगे हरित क्षेत्र। साथ ही राज्य में करोड़ों की संख्या में लगेंगे पॉपुलर के पौधे। सिल्क उत्पादन में महत्वपूर्ण मलबरी के पौधे को बड़े पैमाने पर लगाएगी राज्य सरकार। इसके लिए 7 जिलों में मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना होगी लागू। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। पर्यावरण पर्यटन में जहां आमतौर पर स्थलों की यात्रा शामिल है, वहीं वनस्पति, जीव और सांस्कृतिक विरासत इसके प्राथमिक आकर्षण के पहलू हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा लेकिन मनोरम प्राकृतिक वन है उदयपुर, जहां अनेक प्रजातियों के हजारों पेड़ पौधे हैं। इनके अलावा यहां जानवरों की संख्या भी काफी अधिक है। इसके मध्य में 319 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली है घोड़े के नाल के आकार में ये सरैयामन झील। इस झील का मीठा पानी पेट की बीमारियों के लिए वरदान माना जाता है। खासकर मधुमेह के रोगियों के लिए कहा जाता है कि इसके सेवन से वे स्वस्थ हो जाते हैं। झील के तट पर जामुन के पेड़ भरे हैं। झील में जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिससे इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर है। झील के जल में अन्य जलीय वनस्पतियां भी उपलब्ध हैं। लगभग 8,500 फीट लंबी, 200 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी झील की अद्भुत छटा से मनुष्य तो मनुष्य, अनेकों पक्षी भी खींचे चले आते हैं। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव, प्रकृति की सुंदरता, सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त की खूबसूरती देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर देखने को मिलते हैं। ठहरने के लिए गेस्ट हाउस है और इको हट का निर्माण हो रहा है। झील के गहरे पानी में नौका विहार का अलग ही आनंद है। बर्ड सेंचुरी 1978 में घोषित हुआ। लगभग 8.87 स्क्वायर किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला है, जिसका 1/3 हिस्सा लेक का पार्ट है। इस लेक की ब्यूटी यह है कि ये एक हॉर्स शू शेपर्ड है, जो कि 3 साइड्स में, 3 क्षेत्रों में
केवल जंगल है और बीच में केवल मझड़िया है, जो कि एक छोटा सा टापू टाइप का है यहाँ पे। यहाँ पे जो पक्षियों की डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा है और मिनिमम मुझे लगता है कि 150 से 200 प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ पे रहती हैं। खास करके विंटर के समय में, जाड़े के समय में प्रवासी पक्षियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। विगत कुछ वर्षों में फिशिंग और थोड़ा सा ह्यूमन डिस्टर्बेंस के चलते इनकी संख्या में कमी आई थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने स्पेशल पेट्रोलिंग किया बोट के माध्यम से और उसके बाद बेहतर प्रोटेक्शन का नज़र इस पर साफ दिखा कि इस पर बर्ड्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुख्य रूप से पोचार्ड, कूट, टील और गैडवल ये मेन प्रजातियां हैं जो इस साल हम लोगों को पक्षियों की यहाँ पे दिखी है। तो इस साल हम लोग का स्पेशल स्कीम है जिसमें लगभग 17,000 पौधे एकदम बर्ड्स के इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जिसपे बर्ड्स या तो पर्च करें या उसका वो फल को भोजन के रूप में ले सकें, स्पेशल प्लांटेशन हम लोग 17,000 पौधों का इस साल करने का सोचा है। एक विस्तृत भूभाग को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर उसकी घेराबंदी कर उसमें यथासंभव वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के जिंदा रहने या जिंदा रखने की परिस्थितियां सृजित करना और इन बेजुबानों की भाषा को पढ़ने समझने के प्रयासों का प्रतिफल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और पक्षी विहार अभयारण्य। इस तरह के अभयारण्य के विकास से जहां एक तरफ पशु पक्षी और वनस्पतियों की हिफाजत हो जाती है, वहीं दूसरी ओर मानव जाति और वन्य प्राणी एक दूसरे के करीब आकर एक रिश्ता बुनने की शुरुआत करते हैं। इस प्रयास से सामान्य लोगों को भी वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के संबंध में जानकारी तथा इसके संरक्षण हेतु जागरूकता के अंकुर फूटते हैं। आज हम लोग वायु प्रदूषण के चलते पीड़ित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के चलते अनेक बीमारियां, महामारियां हो रही है और जो जंगलों का जो हरित क्षेत्र हमारे यहाँ जो होना चाहिए कम से कम 20%, लेकिन वो 20% नहीं, मात्र अभी हम लोग 12% हैं, जो कि हम लोग 7% से आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम लोगों को विश्वास है कि अगला 2-3 साल में 20% का टारगेट प्राप्त कर लेंगे। हमारे बिहार के वासी जंगलों को बचाने का, पेड़ पौधा लगाने का और हर्बल पौधों का उत्पादन का एक तरह से अपना लक्ष्य बना लें और लक्ष्य बना लेंगे तो निश्चित है कि हम शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा सबका हम ग्रहण करेंगे और जिससे हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो एक वायु प्रदूषण और वन पर्यावरण को ठीक रख करके हम स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं। वन और वन प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की प्रमुखता के साथ इसकी उपयोगिता से न्यायिक सेवा, स्कूली बच्चे, शिक्षक और प्रशासनिक सेवा के लोगों को भी अवगत किया जाता है, जिससे वे भी अपनी सहभागिता का महत्व समझ सकें, क्योंकि प्रकृति पर मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी समान अधिकार है। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी है इन बेजुबानों के दर्द को समझना, उनके लिए बेखौफ खेलने और मुस्कुराने की वजह बनना। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बालिकाओं की भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प।
लिंग अनुपात को बढ़ावा और कन्या के जन्म को प्रोत्साहन, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के जन्म स्वरूप अनुदान राशि, ऐसे परिवारों को कन्या के जन्म के समय 2000 रुपए प्रति कन्या की दर से यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस्ड फंड में निवेश, यूटीआई के चाइल्ड कैरियर बैलेंस फंड में निवेश कर प्रमाण पत्र लाभुक माता पिता को मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के नमूनों में बोध गया के शिखर युक्त मंदिर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है सुजाता का स्तूप। यह स्तूप सुजाता के निवास स्थल को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया। इस पर देवपाल राजस्य सुजाता गृह अंकित है। इसका निर्माण गुप्त काल से पाल काल तक 3 चरणों में किया गया। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।